यस रेडी। 110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। ज्ञानवापी विवाद पर जब हिंदू पक्ष के द्वारा संवैधानिक तरीकों से समस्या का हल खोजने की कोशिश की जा रही है, तब वामपंथियों की तरफ से विशेष प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले उनके पाखंड की बात करते हैं। ज्ञानवापी विवाद को संविधान की हत्या करार दिया जा रहा है। इस पर सबसे बड़ी आपत्ति उपासना स्थल कानून 1991 के हवाले से ली जा रही है और उस कानून को अटल और अपरिहार्य बताया जा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, क्या ये वे ही वामपंथी नहीं हैं जो हाल ही में एक संवैधानिक सुधार और 2 नियम पूर्वक पारित किए गए कानूनों को समाप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे? पैरा, क्या हम भूल गए हैं कि जब अनुच्छेद 370 का उन्मूलन किया गया था तो इन्हीं ने कैसा शोर मचाया था, जबकि उस कार्रवाई को अदालत ने वैध और जायज करार दिया था। क्या ये ही CAA और NRC के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतर आए थे, जबकि CAA को संसद ने पारित किया था और NRC का आदेश स्वयं सर्वोच्च अदालत के द्वारा दिया गया था? या क्या हम किसान आंदोलन और गणतंत्र दिवस पर उसके नाम पर दिल्ली में जो कुछ हुआ था उसे भूल गए हैं, जबकि किसान कानूनों को भी नियम पूर्वक पास करवाया गया था? अब वे ही जब संवैधानिकता का हवाला दे रहे हैं तो अजीब लगता है। संवैधानिकता का परीक्षण अदालत में होता है, सड़कों पर नहीं। आप संसद व अदालत के निर्णयों को सड़कों पर आंदोलन करके बलपूर्वक रद्द नहीं करवा सकते। उपासना स्थल कानून 1991 एक अधिनियम है और अधिनियमों में सुधार और संशोधन एक प्रचलित परिपाटी है। पैरा दूसरी नीति है पाला बदलना। जब अयोध्या विवाद गहराया था तो वामपंथियों ने दावा किया था कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था। जब जन्मभूमि के साक्ष्य और मंदिर के अवशेष मिले तो कहा गया कि ये तो बौद्ध अवशेष हैं। जब यह भी साबित कर दिया गया कि अवशेष हिंदू मंदिर के ही हैं तो वे धर्मनिरपेक्षता का हवाला देने लगे। जब मुकदमा संपत्ति विवाद की दिशा में बढ़ा तो वे कहने लगे कि उस जमीन पर मंदिर के बजाय अस्पताल या यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए। वास्तव में वे ये संकेत करना चाहते हैं कि उनकी संपत्तियों को निजी माना जाए और हमारी संपत्तियों को सार्वजनिक। पैरा, अब काशी में भी पाला बदलने की यही नीति जोरों पर है। पहले उन्होंने दावा किया कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा जरूर था, लेकिन वैसा उसने हिंदू सामंतों के ही अनुरोध पर किया था जो मंदिर के पुजारी से नाराज थे। अब वे अपनी ही इस कहानी से मुकर गए हैं। जब अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया तो वे फिर इसे बौद्ध स्मारक बताने लगे। उन्होंने यह भी कहा कि जगन्नाथपुरी और सबरीमाला के मंदिर बौद्ध स्तूपों को तोड़कर बनाए गए थे।
एक सज्जन ने तर्क दिया कि इतिहास का इस्तेमाल वर्तमान की राजनीति के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जबकि वे ही ब्राह्मणवादी विशेषाधिकारों का हवाला देते हुए ऐतिहासिक अन्यायों को बदलने के लिए आरक्षण का समर्थन करते हैं। जब ज्ञानवापी से शिवलिंग मिलने की खबर आई तो वे हिंदू प्रतीकों का अपमान करने पर आमादा हो गए। यह स्थिति तब है जब मुस्लिमों द्वारा अपनी धार्मिक आस्थाओं में किसी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाती है। समाप्त।